एक बहुत सिंपल फॉर्मूला होता है ये जानने का कि कितने समय में आपका लगाया हुआ कैपिटल डबल होगा। बस इसके लिए आपको पता करना है आपका एनुअल रिटर्न जो आपको आपकी कैपिटल पर मिल रहा है, जिसके बाद आपको उस रिटर्न को 72 से डिवाइड कर देना है। और इस फॉर्मूले को आप स्क्रीन में साइड में देख भी पा रहे होंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम एफडी को लेकर चलें तो एफडी का फिलहाल रिटर्न 7 से 8% के आसपास मिल रहा है। हम अगर 8% का लेकर चलते हैं तो आपको 8% के हिसाब से अपने कैपिटल को डबल करने के लिए 72/8 यानी कि पूरे 9 सालों का समय लग जाएगा उस कैपिटल को डबल करने के लिए जो आज आप एफडी में डालने वाले हो। एग्जाम्पल के लिए आप आज 1 लाख रुपए की एफडी करवाते हो और आपकी बैंक आपको 8% का रिटर्न ऑफर कर रही है, तो आपको पूरे 9 साल लगने वाले हैं आपके 1 लाख रुपए को 2 लाख बनाने में। सिमिलर इसी चीज को अगर हम लैंड के साथ लेकर चले तो मानकर चलते हैं कि आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जो आपने आज की डेट में 50 लाख रुपए की खरीदी है और एग्रीकल्चरल लैंड में आपको 10 से 12% के रिटर्न आराम से मिल जाते हैं। और हाँ, एग्रीकल्चरल लैंड से मुझे ध्यान आया कि अगर आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड हो और अगर आपका बजट टाइट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार एग्रीकल्चरल लैंड की तरफ जरूर विजिट कीजिएगा, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि रियल एस्टेट की यही एक ऐसी कैटेगरी है जो आपको काफी सस्ते में मिल जाती है और इतने सस्ते होने के बावजूद भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न देकर जाती है। फ्लैट, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी या कमर्शियल प्रॉपर्टी के हिसाब से इसमें आपको बहुत कम अमाउंट लगता है और जिस तरह से पॉपुलेशन बढ़ रही है और एग्रीकल्चरल लैंड की कमी हो रही है उस हिसाब से एग्रीकल्चरल लैंड की डिमांड भी बहुत जोरों से बढ़ रही है। तो आने वाला टाइम क्या है, इनफैक्ट आप अभी ही नोटिस करो एग्रीकल्चरल लैंड के प्राइस कितने जोरों से बढ़ रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि एग्रीकल्चरल लैंड बाई करने का गोल्डन पीरियड बहुत पहले ही स्टार्ट हो गया था। अगर आप भी रियल एस्टेट की पावर को समझते हैं तो अपनी लिस्ट में एग्रीकल्चर लैंड के लिए एक छोटा सा कॉलम जरूर छोड़िएगा। खैर, बैक टू द टॉपिक। हम बात कर रहे थे कि मान लो आपके पास कोई एग्रीकल्चरल लैंड है जिससे आपने 50 लाख रुपए देकर खरीदा है और वो आपको एनुअली 12% के रिटर्न लाकर दे रही है। तो अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो आपको 72/12 यानी सिर्फ 6 सालों का समय लगेगा अपने पैसे को डबल करने में। यानी जो 50 लाख रुपए आपने आज लगाए हैं सिर्फ 6 सालों में ही वो 1 करोड़ हो जाएंगे। और हाँ, ये उस कंडीशन में जब आप उस लैंड से कोई अर्निंग नहीं कर रहे हो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप उस लैंड को रेंट पर दे देते हो जिससे आपको ज्यादा कुछ नहीं 0.5% का ही मंथली रिटर्न आता है, यानी सिर्फ 25,000 रुपए पर मंथ। इतना रेंट आसानी से आ जाता है क्योंकि मेरे कांटेक्ट में भी काफी सारे लोगों ने सिर्फ जमीन ही किराए पर दे रखी है जिस पर लोगों ने अपने गोडाउन वगैरह खुलवाए हैं। तो अब इस सिचुएशन में आपके पास पर मंथ 0.5% का एक्स्ट्रा रिटर्न आ रहा है, यानी कि ईयरली देखे तो 6% आप एक्स्ट्रा कमा रहे हो। तो अब अगर इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखें तो 72/18 सिर्फ 4 सालों का समय लगेगा आपको आपके 50 लाख को 1 करोड़ बनाने में। भाई साहब, आप मैजिक देख रहे हो, सिर्फ 4 सालों में पैसा डबल, वो भी बिना कोई मेहनत किए, बिना कहीं हाथ पैर मारे। सिर्फ घर पर बैठे बैठे आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। तो ये सब मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अब जो मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ ये सुनकर तो आपका सर घूम जाएगा और आधे लोगों को तो विश्वास ही नहीं होता, इसलिए मुझे ये समझाना पहले जरूरी था। देखो, अभी हम और आप इतना जानते हैं कि हमारी आपकी जो लैंड है जो हमने 50 लाख रुपए की अभी भी खरीदी है वो हमें पर ईयर 12% के रिटर्न ला कर दे रही है। यानी 4 सालों में हमारे 50 लाख 1 करोड़ हो रहे हैं। एक तरह से देखें तो 4 सालों में हम पूरे 100% की ग्रोथ कर रहे हैं। बस इतना समझ आ गया तो परफेक्ट। अब आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ बैठकर मैजिक देखो अभी मैं आपसे आपके 48 साल लेता हूँ, ठीक है, और रेफरेंस के लिए मैं साइड में टेबल बना देता हूँ और इसमें मैं 4 सालों का गैप लेकर के 48 साल तक की पूरी टेबल बना देता हूँ। अब अगर जैसे कि आप कह रहे हो कि पहले साल मेरे पास 50 लाख रुपए की लैंड है तो पहले साल हमारे पास 50 लाख है, आप टेबल पे देख सकते हो, और 4 सालों के बाद ये 50 लाख 1 करोड़ हो जाएंगे, यानी दुगने। तो अब चलो 4 सालों के बाद उस 50 लाख को 1 करोड़ कर देते हैं। तो अब अगर ये मानकर चलें कि आपको सिर्फ 12% के ही रिटर्न मिलते हैं, पर ऐसा होगा नहीं, समय के साथ रिटर्न भी इंक्रीज करेंगे। हम फिलहाल यही मानकर चलते हैं कि आपको सिर्फ 12% के ही कांस्टेंट रिटर्न मिलने वाले हैं, 1 भी % का इंक्रीमेंट नहीं होगा। तो इस हिसाब से 8 सालों के बाद आपके पास 2 करोड़ रुपए होंगे, 12 साल के बाद 4 करोड़ और 16 साल के बाद 8 करोड़, 20 साल
के बाद 16 करोड़ और 24 साल के बाद 32 करोड़, 28 साल के बाद 64 करोड़ और 32 साल के बाद 128 करोड़। यानी सिर्फ 32 साल की इन्वेस्टमेंट में आपके पास 125 करोड़ से ज्यादा रुपए होंगे। और इसमें मैं कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूँ, सारा कैलकुलेशन आप खुद कर रहे हो। सिमिलर 36 साल के बाद 256 करोड़ और 40 साल के बाद 512 करोड़। आप ग्राफ देख रहे हो कितना जे कर्व में जा रहा है। स्टार्टिंग में तो सिर्फ आपके 50 लाख, 1 करोड़, फिर 1 करोड़ से 2 करोड़, 2 करोड़ से 4 करोड़, बस ऐसे ऐसे बढ़ रहा था। और अब देखो सिर्फ 4 साल में 128 से 256 और 256 से सीधा 512। पर अब ग्राफ देखो, जहां आपके पास 128 करोड़ रुपए थे, सिर्फ 4 सालों में ही वो 256 करोड़ हो गए और अगले 4 सालों में 512 करोड़। यही पावर है कंपाउंडिंग की। स्टार्टिंग में तो आपको इतने अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते हैं, पर एक टाइम के बाद अनबिलीवेबल रिटर्न मिलने जब स्टार्ट होते हैं तो खुद इन्वेस्टर भी हैरान रह जाता है। खैर 40 सालों के बाद आपके पास 512 करोड़ होने के बावजूद भी आप अपनी इन्वेस्टमेंट को नहीं रोकते तो 44 साल की उम्र में आपके पास होंगे 1024 करोड़ और 48 साल की उम्र में आप रखोगे पूरे 2048 करोड़ रुपए। अब देखो ये सुनने में अनबिलीवेबल लग रहा होगा, पर आप नहीं जानते न जाने कितने बिलियनियर्स इसी स्ट्रेटेजी का यूज करते हैं और वो इससे रियल टाइम पर कमा रहे हैं। ये सिर्फ अनबिलीवेबल है हमारी थिंकिंग के लिए, वरना आप गूगल करके देखो न जाने कितने इन्वेस्टर इसी स्ट्रेटेजी से अभी कमा रहे हैं। हमारे लिए थोड़ा सा अनसुना है, इसलिए हमें इस पर विश्वास करने में थोड़ी सी मुश्किल हो रही है। और यहाँ पर मैंने एग्रीकल्चर लैंड आपको इसीलिए चूज करने को बोला था क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम है या ना के बराबर है। इसके बजाय अगर आप कोई फ्लैट देखते हैं या कमर्शियल प्रॉपर्टी देखते हैं या रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी देखते हैं तो इसमें आपका मेंटेनेंस भी लगता है और काफी अच्छा खासा लगता है। लेकिन सिर्फ अगर लैंड की बात हो तो इसमें आपका मेंटेनेंस बहुत ज्यादा कम होता है। और अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट को अपनी ही इन्वेस्टमेंट में री इन्वेस्ट कर देते हो तो आप आसानी से ये अमाउंट अचीव कर सकते हो जो मैंने आपको बताया है। क्योंकि आपने देखा हमने अपनी इन्वेस्टमेंट से कोई भी अमाउंट बाहर नहीं निकाला है, उसे अपने ही बिजनेस में वापस डाल दिया है। खैर ये बात थी रियल एस्टेट की, जिसकी बात ही लाखों से स्टार्ट होती है। पर यहाँ पर कुछ लोग बोल सकते हैं कि भाई जिनके पास 50 लाख नहीं है क्या वो अपने अमाउंट को डबल नहीं कर सकते? मैं कहता हूँ बिल्कुल कर सकते हैं और बहुत स्पीड से कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताने वाला हूँ वो 3 तरीके जिसमें आपको अमाउंट की कोई लिमिटेशन नहीं है। आपके पास कितना ही अमाउंट क्यों ना हो, आप अपने पैसे को डबल कर सकते हो। पहला तरीका है तेजी से अमाउंट को डबल करने का, और दूसरा बहुत तेजी से अमाउंट को डबल करने का, और तीसरे में तो भाई साहब आपका पैसा रॉकेट होने वाला है। अभी हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, बस वीडियो को कहीं से भी इसके बाद कीजिएगा। वीडियो के एंडिंग में आप खुद मुझे कमेंट में थैंक यू बोल कर जाओगे। पर उससे पहले मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि अगर आप इस चेहरे को दोबारा फिर से देखना चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं जब यूट्यूब का एनालिटिक खोलता हूँ और देखता हूँ कि मेरे कहने पर आप लोग सब्सक्राइब करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आपको लगता है कि मैंने आपको कुछ सिखाया है और आगे कुछ आपको सिखा सकता हूँ तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो हम बात करते हैं हमारे सबसे पहले तरीके की, जो है बिजनेस। अगर आप भी बिजनेस करते होंगे तो आपको पता होगा कि एक बिजनेसमैन अपनी कैपिटल के 2 से 3% पर काम करता है। यानी अगर किसी बिजनेसमैन को अपनी कैपिटल पर 2 से 3% का रिटर्न पर मंथ मिल रहा है तो इतने में वो बहुत खुश है। यानी अगर इसे ईयरली देखें तो अगर किसी बिजनेसमैन को 24 से 36% का रिटर्न ईयरली मिल रहा है तो वो इतने में सेटिस्फाइड है। तो चलो अब एक एक करके दोनों के बारे में बात करते हैं। अगर आपको ईयरली 24% के रिटर्न आ रहे हैं तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 72.24 यानी सिर्फ 3 सालों का समय लगेगा अपने अमाउंट को डबल करने में। और अगर आपको 36% के रिटर्न आ रहे हैं तो 72.36 सिर्फ 2 सालों का समय लगेगा आपको अपने अमाउंट का डबल लेने में। ये हम उस कंडीशन में मानकर चल रहे हैं जब आप अपने प्रॉफिट का कोई भी हिस्सा अपने पर्सनल यूज के लिए नहीं लेते हो। और यही पर मैं आपको बताने जा रहा हूँ गुजरातियों और मारवाड़ियों का सीक्रेट। एक तरफ कुछ लोग इस बात से परेशान होते हैं कि धंधा चलेगा या नहीं, दूसरी तरफ मारवाड़ी गुजराती से ये सोचते हैं कि भाई साहब धंधे से पैसा डबल कितने समय में होगा। उनका तो कैलकुलेशन ही 36% से स्टार्ट होता है और वो अपने प्रॉफिट का एक बहुत बड़ा हिस्सा अपने ही बिजनेस में री इन्वेस्ट कर देते हैं या कहीं और इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने दिखावे या शो ऑफ के लिए बहुत ही कम अमाउंट यूज करते हैं। और ये तो आप खुद भी देख सकते हो, उनकी जो ड्रेसिंग होती है वो नॉर्मली बिल्कुल सिंपल सी होती है, खाना भी वो बिल्कुल साफ सुथरा और
घर का ही खाते हैं और शो ऑफ के लिए तो तुम पूछना ही मत। तुम खुद जानते हो कि मारवाड़ी गुजराती लोग शो ऑफ बिल्कुल भी नहीं करते हैं। उनकी लाइफ भी बिल्कुल सिंपल सी होती है और अपने आधे से ज्यादा टाइम तो सिर्फ वो डिवोशन और भक्ति में ही लगाते हैं। इस वजह से अगर आपके सामने भी कोई ऐसा गुजराती या मारवाड़ी खड़ा कर दिया जाए तो आप भी एक पल के लिए गेस नहीं कर पाओगे कि ये इंसान करोड़ों गिनता होगा। पर हाँ, आप ये भी नहीं स्किप कर सकते हैं कि वो काफी हम्बल और काफी रिस्पेक्टफुल होते हैं। खैर, बैक टू द टॉपिक। ये था हमारा पहला पॉइंट, बिजनेस। अब देखो, बिजनेस भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है अपने पैसे को जल्दी डबल करने का। पर इसके अलावा मैं आपको और 2 बेस्ट ऑप्शन बताऊंगा जिनमें आपको काम तक करने की जरूरत नहीं है। काम तो छोड़ो, आपको बिजनेस जितने अमाउंट की भी जरूरत नहीं है। आप बहुत कम अमाउंट से ही अपनी इन्वेस्टमेंट की जर्नी स्टार्ट कर सकते हो। भाई साहब, एक एक डिटेल के साथ बात कर रहा हूँ तो आप भी नोटिस कर सकते हो मैंने वीडियो के लिए कितनी रिसर्च की होगी। तो प्लीज अपना सपोर्ट दिखाएं, वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा अगर आप भी ये मानते हो कि मैं आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड करने में सफल हो पा रहा हूँ। तो हमारा दूसरा पॉइंट है इंडिया का इंडेक्स फंड। अगर आज की डेट यानी 18 अक्टूबर की मैं बात करूँ तो निफ्टी 50 के 5 सालों का ग्राफ देखने पर आप देख पा रहे हो कि निफ्टी 50 ने पर ईयर 18% की रिटर्न लगा दिया है। खैर, खुश मत होना, जनरली ऐसा होता नहीं है। फिलहाल निफ्टी 50 ने अपना ऑल टाइम हाई ब्रेक कर दिया है और अभी कुछ समय के लिए तो वो 20,000 से ऊपर भी ट्रेड कर रहा था, पर अभी वो नीचे है, लेकिन फिर भी काफी सही पोजीशन पर है। तो 18% की एक ख्याली पुलाव नहीं पकाते हैं, हम जनरली बात करते हैं 15% की, जो हमें हमेशा से मिलता आ रहा है। तो अब चलो पहले ये चेक कर लेते हैं कि अगर हमें 15% के एनुअल रिटर्न मिल रहे हैं तो हमें अपने पैसे को डबल करने में कितना समय लगेगा। उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 72/15 यानी 5 सालों से भी कम। पर चलो अच्छा, हम 5 साल लेकर चलते हैं। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि ये स्टार्ट करने के लिए आपको लाखों या करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की भी जरूरत नहीं है। आप बहुत कम अमाउंट से भी ये स्टार्ट कर सकते हो। हाँ, इसके लिए आपको रिजल्ट थोड़ा सा देर देखने को मिलेगा, पर डेफिनेटली देखने को जरूर मिलेगा। अगर आज की डेट में हम निफ्टी 20 का प्राइस देखते हैं तो वो है 217 रुपए। और भाई साहब, 217 रुपए में 15% का रिटर्न मतलब बहुत सही चीज है। अब देखो, स्टॉक मार्केट की बात हो रही है तो रिस्क की बात भी जरूर करनी होगी ताकि आप अपने दिमाग में रिस्क मैनेजमेंट जैसी एक छोटी सी चीज को भी रख सको। रिस्क जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि निफ्टी 50 है क्या। निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज का इंडेक्स है जो इंडिया की टॉप 50 कंपनीज हैं। यानी हमारे भारत में जो टॉप 50 कंपनीज हैं, मतलब उनसे ऊपर कोई और कंपनी नहीं, उनका जो एक पूरा इंडेक्स बनता है वो है निफ्टी 50। इसी तरह से आपने सेंसेक्स के बारे में भी सुना होगा, जो कि बीएसई पर लिस्टेड टॉप 30 कंपनीज का इंडेक्स है। और निफ्टी 50 का जो मूवमेंट होता है, यानी जो इसमें अप एंड डाउन आते हैं, वो सब उन टॉप 50 कंपनीज के मूवमेंट का एक एवरेज होता है। यानी जैसा वो टॉप 50 कंपनीज परफॉर्म करेंगी, निफ्टी 50 यानी उनका इंडेक्स भी उन्हीं के एवरेज में परफॉर्म करेगा। आप देखो, इतना तो आप भी समझते हो कि कोई इंडिया का इंडेक्स है, यानी इंडिया की टॉप 50 कंपनीज उसके अंदर हैं, तो भाई साहब इंडिया की ग्रोथ से भी जरूर रिलेटेड होगा। तो अब तो आप इसका एक लाइन में आंसर खुद ही ले सकते हो। अब आप मुझे बताओ, क्या आपको लगता है कि इंडिया फ्यूचर में ग्रो करेगा या फिर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है या नहीं? अगर आपको लगता है हाँ, तो डेफिनेटली इंडेक्स फंड भी ग्रो करेगा, क्योंकि वो इंडिया का इंडेक्स है। भाई, इंडिया अपनी टॉप कंपनीज को छोड़कर थोड़ी ग्रो कर लेगा, वो टॉप कंपनीज ही तो इंडिया को ग्रो करने में हेल्प करेंगी। अब इसमें एक कंडीशन और बनती है जो कि बिल्कुल बेतुकी सी कंडीशन है, पर एक बार मुझसे किसी ने पूछा था तो वो भी मैं आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ कि क्या वो फ्यूचर में वो टॉप 50 कंपनीज बंद हो जाए तो, या फिर उन सभी कंपनीज को लॉस लग जाए तो। अब देखो, भारत की टॉप 50 कंपनीज जो ऑलरेडी वेल एस्टेब्लिश्ड हैं, ऑलरेडी ग्रोन हैं, उनका एक फ्यूचर में विजन है, उनका एकदम से बंद हो जाना या एक बड़े लॉस में चले जाना, ये सुनने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, क्योंकि ऐसा होने के चांसेस बिल्कुल ना के बराबर है। हाँ, कुछ कंडीशन ऐसी आ सकती हैं जहां पर आपको टेम्परेरी लॉस देखने को मिल सकता है, जैसा अभी हुआ था पेंडेमिक के टाइम पर, जिसे आप 50-50 की ग्राफ में भी साफ साफ देख सकते हो। मार्केट कितनी तेजी से फॉल करी थी, पर ये एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम थी जो बहुत जल्दी शॉर्ट आउट हो गई। और उसके बाद का ग्राफ भी आप साफ साफ देख सकते हो कितनी जोरों से निफ्टी ने अपनी रैली दिखाई है, क्योंकि हमारे भारत ने कोरोना के बाद एक बहुत अच्छा कमबैक दिखाया है। अब बात करते हैं हमारे तीसरे और आखिरी तरीके की, जो है यूएस का इंडेक्स फंड। अब देखो, मैं आपको यूएस के इंडेक्स फंड में क्यों इन्वेस्ट करने को बोल रहा हूँ, ये भी पहले जान लेते हैं। हम बात करें अगर डॉलर के प्राइस की, तो ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ आज से 10 साल पीछे
चलते हैं। 10 साल पहले डॉलर ट्रेड कर रहा था 53 रुपए के आसपास और आज की डेट 18 अक्टूबर के दिन डॉलर का प्राइस है 83 रुपए 26 पैसे। यानी इन 10 सालों में डॉलर ने 65% की ग्रोथ की है, या एक तरह से बोले कि हमारा रुपया और टूट गया है। पर क्या हो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि आप इसका भी फायदा उठा सकते हो। देखो, अगर यूएस का कोई इंडेक्स फंड जैसे कि नैस्डैक अगर हम देखते हैं तो 5 सालों के ग्राफ में पर ईयर इसने भी लगभग 15% के आसपास के ही रिटर्न दिए हैं। तो अब एक बार हम टोटल रिटर्न कैलकुलेट करते हैं। 15% का रिटर्न तो नैस्डैक यानी इंडेक्स फंड हमें देगा, और जो 10 सालों में 63% की ग्रोथ डॉलर ने दिखाई है वो भी तो हमें इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि वहां पर डॉलर चलता है ना कि रुपए। और इसी स्ट्रेटेजी की वजह से ही मैंने यूएस का इंडेक्स फंड पिक किया है, क्योंकि वहां के इंडेक्स के ग्रोथ का रिटर्न तो आपको मिलेगा ही, इसके साथ साथ आप डॉलर के बढ़ने का भी फायदा उठा सकते हो। तो अगर हम 63% 10 साल यानी 1 साल का देखें तो 6.3% का एनुअल रिटर्न मिला है, जिसे आप ऐड करते हो तो इंडेक्स फंड 21.3% से बढ़ा है। खैर, रिटर्न बहुत अच्छा है, लेकिन हम इसे फिलहाल कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि ये अमाउंट पिछले 10 सालों में बढ़ा है। जरूरी नहीं कि आगे भी बढ़ेगा, पर ये भी रियलिटी है कि इतनी जल्दी कोई ऐसा चमत्कार नहीं हो जाएगा कि कल के कल ही पता चले कि रुपया और डॉलर बराबर हो गया है। जितना बड़ा गैप अभी हो रखा है, इससे फिल करने में हमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है। पर फिर भी चलो हम एग्जाम्पल के लिए लेकर चलते हैं कि नहीं कुछ तो नहीं कुछ डॉलर का फायदा आपको सिर्फ 2% का मिलता है। तो अब आपको टोटल रिटर्न मिलेगा 15 + 2 17% का। और इस फॉर्मूले के हिसाब से हम अब देखें तो 72/17 यानी लगभग आपको 4 सालों का समय लगेगा। यानी लगभग 4 सालों से थोड़ा ज्यादा समय लगेगा आपको अपने पैसे को डबल करने में। और अगर हम इसे एक पल के लिए 4 साल कंसिडर करके चले तो इसका भी ग्राफ बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा लैंड का बन रहा था। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने बात की अपने पैसे को डबल करने के तरीकों के बारे में। आई होप आपको हमारा काम पसंद आया होगा, और आपको अगर ये लगता है कि हम आपकी हेल्प कर पाए हैं, हमने थोड़ी सी ही सही पर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की है, तो प्लीज हमें सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हम आगे भी आपकी ऐसी ही हेल्प कर पाए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि यूएस स्टॉक्स में कैसे इन्वेस्ट करना है, तो आप इसके लिए हमें कमेंट कर सकते हो। हम अगली वीडियो ही इस टॉपिक पर बना देंगे। और मुझसे बात वगैरह करनी हो या मेरी पर्सनल लाइफ से आप जुड़ना चाहते हैं तो मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टा हैंडल है आपका शिवाय, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और स्क्रीन पर भी आप देख पा रहे हो। तो आज के लिए बस इतना ही। जानने से पहले वीडियो को अपने फैमिली या फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।